आज हम बात करने वाले हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की, एक ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी जो आपके बिजनेस को एकदम रॉकेट की तरह लॉन्च कर सकती है। ये बुक रिटन बाय डब्ल्यू चान किम और रिने मोबोर्ने 2005 में आई और 2015 में अपडेट हुई कहती है, मार्केट्स में लड़ने का कोई मतलब नहीं, एक नया मार्केट बनाओ जहां कंपटीशन जीरो हो। ये आइडिया इतना जबरदस्त है कि इंडियन स्टार्टअप्स जैसे जियो, जोमाटो, पेटीएम और ग्लोबल ब्रांड्स जैसे टेस्ला, टिकटॉक ने इससे यूज करके मार्केट को हिला दिया। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस बुक के कोर कॉन्सेप्ट्स, 6 प्रिंसिपल्स, एनालिटिकल टूल्स, इंडियन और ग्लोबल केस स्टडीज इंक्लूडिंग नए हाइपोथेटिकल स्टार्टअप्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, 2024 के डीप ट्रेंड्स और थोड़ा क्रिटिसिज्म। परफेक्ट है फॉर एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स या कोई भी जो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है। तो चलो शुरू करते हैं। एक सेकंड के लिए सोचो, हजार दुकानें सब सेम चीज बेच रहे हैं, एक दूसरे से थोड़ी सी प्राइस में कटिंग कर रहे हैं। कस्टमर कंफ्यूज्ड और तुम्हारा प्रॉफिट बस थोड़ा सा। ये है रेड ओशन, एक मार्केट जहां कंपटीशन इतना है कि प्रॉफिट्स खून के रंग में डूब जाते हैं। अब इमेजिन करो तुम एक नया मार्केट खोलते हो जहां कोई कंपेटिटर ही नहीं, कस्टमर्स खुद आते हैं और प्रॉफिट्स भी धमाकेदार। ये है ब्लू ओशन, एक नया खाली मार्केट जहां तुम किंग हो। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एक फ्रेमवर्क है जो कहता है, पुराने क्राउडेड मार्केट्स में लड़ने के बजाय एक नया मार्केट क्रिएट करो। ऑथर्स डब्ल्यू चान किम और रेने मोबोर्ने ने 100 साल के 150 बिजनेस मूव्स स्टडी किए 30 इंडस्ट्रीज में और देखा कि जो कंपनीज नए मार्केट्स बनाती हैं वो ही लॉन्ग टर्म में सक्सेस होती है। एग्जाम्पल्स, सिर्क दू सोलेल ने सिर्कुस को थिएटर के साथ मिक्स करके नया एंटरटेनमेंट बनाया। साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने सस्ता और फन फ्लाइंग एक्सपीरियंस दिया। और इंडिया में जियो ने फ्री डेटा से टेलीकॉम मार्केट को हिला दिया। अगर जियो नहीं होता तो आज डेटा इतना सस्ता होता क्या? चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रेड ओशंस में एग्जिस्टिंग मार्केट्स होते हैं जहां कंपनीज लिमिटेड कस्टमर्स के लिए लड़ती हैं। कंपटीशन इतना ज़्यादा कि प्राइस वॉर्स शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स एक जैसे लगते हैं और प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। अब 2000 में टेलीकॉम मार्केट ही ले लो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब सेम प्लान्स देते थे, थोड़ा कॉल रेट का फर्क, थोड़ा नेटवर्क का, प्रॉफिट्स टाइट थे। ये था रेड ओशन, कट थ्रोट लड़ाई। रेड ओशंस में फर्म्स छोटे इंप्रूवमेंट्स पे फोकस करती हैं, जैसे एक एयरलाइन थोड़ी बेटर सीट देती है, लेकिन ये टेम्पररी होता है। ब्लू ओशंस में नए मार्केट्स आप क्रिएट करते हो, कंपटीशन नहीं, क्योंकि आपने रूल्स चेंज कर दिए। डिमांड भी आप बनाते हो और प्रॉफिट्स ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि आप अलग और सस्ता प्रोडक्ट देते हो। जोमाटो ने फूड डिलीवरी से ग्रोसरी और डाइनिंग एक्सपीरियंसेस तक एक्सपैंड किया, एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन गया। नॉन कस्टमर्स उनको भी अट्रैक्ट किया। ब्लू ओशंस नए कस्टमर्स और इंडस्ट्री बाउंड्रीज तोड़ने पे फोकस करते हैं। एक बात बताओ, रेड ओशंस सेफ लगते हैं क्योंकि मार्केट रेडी है, लेकिन ग्रोथ लिमिटेड होती है। ब्लू ओशंस रिस्की, लेकिन हिट हो तो गेम चेंजर। तुम क्या चूज करोगे? अब बात करते हैं ब्लू ओशन के सीक्रेट की। ब्लू ओशन का सीक्रेट है वैल्यू इनोवेशन। ये कहता है, प्रीमियम प्रोडक्ट और लो कॉस्ट प्रोडक्ट दोनों एक साथ पॉसिबल है। ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज में ट्रेड ऑफ होता है, लग्जरी कार्स कॉस्टली, बजट कार्स में फीचर्स कम। वैल्यू इनोवेशन दोनों को मिक्स करता है, कस्टमर्स के लिए बड़ा वैल्यू लीप देता है। कैसे? 4 एक्शंस फ्रेमवर्क से। पहला फ्रेमवर्क है एलिमिनेट करो। इंडस्ट्री में कॉमन लेकिन लो वैल्यू चीज हटाओ। रिड्यूस करो, ओवरडन चीज कम करो। रेज करो, कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट चीज बेहतर करो। क्रिएट करो, नई चीज लो जो इंडस्ट्री ने नहीं दी। एग्जाम्पल के लिए पेटीएम ने डिजिटल पेमेंट्स में वैल्यू इनोवेशन किया, जैसे बैंक ब्रांच डिपेंडेंसी एलिमिनेट किया, ट्रांजैक्शन फीस रिड्यूस किया, एक्सेसिबिलिटी जैसे क्यूआर कोड्स स्मॉल वेंडर्स और इससे रिलेटेड फैक्टर्स को रेज किया, मर्चेंट सॉल्यूशंस और वॉलेट सर्विसेज को क्रिएट किया। सोचो आपके बिजनेस में क्या एलिमिनेट या क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं 2025 में इस स्ट्रैटेजी के रेलेवेंस के बारे में। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ये इंडिया का स्टार्टअप सीन बूम कर रहा है। एआई, सस्टेनेबिलिटी और टीयर 2-3 सिटीज के मार्केट्स नए अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं। स्टार्टअप्स जैसे बोट, नीका और लेंसकार्ट ब्लू ओशन प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन, आपका स्टार्टअप कौन सा ब्लू ओशन बनाएगा? अब हम ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल्स कवर करेंगे। ये वो स्टेप्स हैं जो ब्लू ओशन बनाने का रोड मैप देते हैं। हर प्रिंसिपल के साथ इंडियन और ग्लोबल एग्जाम्पल्स देंगे। पहला प्रिंसिपल कहता है, रिकंस्ट्रक्ट मार्केट बाउंड्रीज। इंडस्ट्री के पुराने रूल्स चैलेंज करो और नए मार्केट सर्च करो। इसके लिए 6 पाथ्स हैं। पहला पाथ है ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज क्रिएट करना। कस्टमर्स के लिए सब्स्टिट्यूट सर्विसेज को मिक्स करो। एग्जाम्पल के लिए, निका ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ ब्लॉग्स, ट्यूटोरियल्स और ट्राई ऑन फीचर्स ऐड किए, जो ऑफलाइन स्टोर्स और ई कॉमर्स के अगेंस्ट compete करते हैं। नेटफ्लिक्स ने डीवीडी रेंटल से स्ट्रीमिंग पे शिफ्ट किया, केबल टीवी के अगेंस्ट ब्लू ओशन बनाया। दूसरा पाथ है स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स क्रिएट करना। हाई एंड और लो एंड के बीच हाइब्रिड ऑफरिंग बनाओ। जैसे बोट पोर्ट ने प्रीमियम ऑडियो प्रोडक्ट्स और बजट ब्रांड्स के बीच अफोर्डेबल स्टाइलिश ईयरफोन्स बनाए, और टेस्ला ने लग्जरी और इको फ्रेंडली व्हीकल्स का हाइब्रिड बनाया। तीसरा पार्ट है कस्टमर चेन बनाना। अलग कस्टमर ग्रुप्स, एंड यूजर्स, इन्फ्लुएंसर्स पे फोकस करो। लेंसकार्ट ने भी ऑप्टिशियंस के बजाय कस्टमर्स को टारगेट किया, और नोवो नोर्डिस्क ने इंसुलिन पेंस पेशेंट्स के लिए इजी बनाए। चौथा पाथ है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बनाना। एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड करो। अमूल ने डेयरी के साथ आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स ऐड किए। ऐसे ही स्टारबक्स ने कॉफी के साथ थर्ड प्लेस वाइब बनाया। पांचवा पाथ है फंक्शनल और इमोशनल अपील। फंक्शनल से इमोशनल या वाइस वर्सा शिफ्ट करो। अमूल एड्स में बटर को इमोशनल ब्रांड बनाया विथ अमूल गर्ल एड्स। छठवां पाथ है टाइम ट्रेंड्स। फ्यूचर ट्रेंड्स पे ऑफरिंग बनाओ। अल्ट्रा ह्यूमन हेल्थ ने वेरेबल्स स्मार्ट रिंग्स बनाए जब वेलनेस ट्रेंड्स बढ़ रहे थे। एप्पल आईट्यून्स डिजिटल म्यूजिक का ट्रेंड देखा और आईट्यून्स लॉन्च किया। निकाह का एग्जाम्पल सोचो, ब्यूटी से कंटेंट तक गए। दूसरा प्रिंसिपल कहता है, बिग पिक्चर पे फोकस करो, छोटे फाइनेंशियल डिटेल्स में मत फांसो। स्ट्रैटेजी कैनवस यूज करो, एक चार्ट जो दिखाता है आपका प्रोडक्ट कंपेटिटर्स के अगेंस्ट कहां है। एक्स एक्सिस दिखाता है इंडस्ट्री फैक्टर्स जैसे प्राइस और क्वालिटी, और वाई एक्सिस दिखाता ऑफरिंग लेवल, और वैल्यू कर्व इंडिकेट करता है आपकी यूनिक पोजीशन। पतंजलि ने एफएमसीजी में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और लो कॉस्ट ब्रांडिंग रेज किया, कंपेटिटर्स से एक अलग वैल्यू कर्व बनाई। एप्पल आईपॉड सिंप्लिसिटी और आईट्यून्स ने यूनिक कर्व बनाई। तुम्हारा बिजनेस का स्ट्रेटजी कैनवस कैसा होगा? तीसरा प्रिंसिपल है रीच बियॉन्ड एग्जिस्टिंग डिमांड, यानी नॉन कस्टमर्स को टारगेट करो। इसके 3 टियर्स हैं। फर्स्ट टियर ओकेजनल यूजर्स, सेकंड टियर इंडस्ट्री रिजेक्टर्स, थर्ड टियर अनअवेयर यूजर्स। बोट ने सेकंड टियर में आने वाले बजट कॉन्शियस यूथ को स्टाइलिश ऑडियो से अट्रैक्ट किया। निंटेंडो वी ने नॉन गेमर्स फैमिलीज को सिंपल कंट्रोल से टारगेट किया। फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल्स एकदम गेम चेंजर हैं। अब हम एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल्स और टूल्स पे बात करेंगे। फॉर्मुलेशन ने आइडिया दिया, एग्जीक्यूशन बताता है कैसे इंप्लीमेंट करो। चौथा प्रिंसिपल है गेट द स्ट्रेटेजिक सीक्वेंस राइट। स्ट्रेटेजी को लॉजिकल सीक्वेंस में चेक करो, जैसे बायर यूटिलिटी, ये बताता है एक्सेप्शनल वैल्यू ऑन एफ द प्रोडक्ट। प्राइस, ये बताता है कि प्रोडक्ट इस मार्केट के लिए एक्सेसिबल है या नहीं। कॉस्ट, प्रॉफिटेबल डिलीवरी बताता है। और अडॉप्शन बताता है कि बैरियर्स कैसे हटाएंगे। ओयो ने बजट होटल्स को स्टैंडर्डाइज्ड किया, सस्ता प्राइसिंग दिया, टैक्स से कॉस्ट्स कम किए, और फ्रैंचाइज मॉडल से अडॉप्शन इजी किया। टेस्ला ने हाई परफॉर्मेंस ईवीज, प्रीमियम प्राइसिंग, स्केलेबल प्रोडक्शन, चार्जिंग नेटवर्क्स क्रिएट किए, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनी। तुम्हारा स्ट्रेटेजिक सीक्वेंस कैसा होगा? पंचवा प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशनल हर्डल को ओवरकम करना और इंटरनल बैरियर्स को हटना। एग्जाम्पल के लिए कॉग्निटिव,
जैसे न्यू आइडियाज के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना, रिसोर्स, पैसे, स्टाफ की कमी को दूर करना, टीम को रेगुलरली मोटिवेट करना, और पॉलिटिकल, स्टेक होल्डर्स के राइट्स को सिक्योर करना। टिपिंग पॉइंट है, लीडरशिप से हर्डल्स क्रॉस करो। जैसे मुंबई में डब्बावाला ने डिजिटल टूल्स अडॉप्ट किए बाय फोकसिंग ऑन की लीडर्स, एग्जिस्टिंग लॉजिस्टिक्स, टीम स्पिरिट और स्टेक होल्डर्स। न्यूयॉर्क पोलस मड डिपार्टमेंट ने क्राइम रिडक्शन के लिए हॉटस्पॉट्स टारगेट किए। छठवां प्रिंसिपल है तो बिल्ड एग्जीक्यूशन इनटू स्ट्रैटेजी। जैसे प्रोसेस से ट्रस्ट बनाए। ज्यादातर कंपनीज टीम को इन्वॉल्व करती है, डिसीजंस को एक्सप्लेन और डिस्कस करती है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस और गोल्स क्लियर होते हैं। HCL ने एम्प्लॉयज फर्स्ट अप्रोच से ट्रस्ट बनाया, और सेल्स फोर्स ने ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन से इनोवेशन बूस्ट किया। अब चलो कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं जो ब्लू ओशन बनाने में हेल्प करते हैं। स्ट्रैटेजी कैनवस एक चार्ट है जो दिखाता है कि आपका प्रोडक्ट कंपेटिटर्स के अगेंस्ट कहां है। एक्स एक्सिस पे इंडस्ट्री के की फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइस, क्वालिटी, और वाई एक्सिस पे लेवल ऑफ ऑफरिंग। वैल्यू कर्व बनाते हैं जो आपकी पोजीशन दिखाती है। अमूल ने डेयरी मार्केट में वैल्यू कर्व बनाया बाय एलिमिनेटिंग प्रीमियम प्राइसिंग, रिड्यूसिंग प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, रेजिंग क्वालिटी और क्रिएटिंग इमोशनल ब्रांडिंग। इसने 4 एक्शन फ्रेमवर्क का यूज किया। 4 एक्शन फ्रेमवर्क कहता है एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज, क्रिएट, जिसका सिंपल मीनिंग है ऐसा क्या है जो हटा सकते हो जो इंडस्ट्री में कॉमन है, क्या कम कर सकते हो, क्या बेहतर कर सकते हो, और क्या नया ला सकते हो। ओयो ने बजट होटल्स के कॉम्प्लेक्स बुकिंग को एलिमिनेट किया, एक्स्ट्रा सर्विसेज रिड्यूस किए, क्लीनलीनेस और कंसिस्टेंसी रेज किया, और स्टैंडर्डाइज्ड बजट स्टेज क्रिएट किए। येलो टेल ने भी वाइन के कॉम्प्लेक्स जार्गन को एलिमिनेट किया, वैरायटी रिड्यूस की, फन ब्रांडिंग रेज की, और कैजुअल ड्रिंकर्स के लिए नया वाइन बनाया। बायर यूटिलिटी मैप, ये टूल बायर एक्सपीरियंस के 6 स्टेजेस जैसे परचेस, डिलीवरी, यूज, सप्लीमेंट्स, मेंटेनेंस, डिस्पोजल, और 6 यूटिलिटी लेवर्स जैसे प्रोडक्टिविटी, सिंप्लिसिटी, कन्वीनियंस, रिस्क रिडक्शन, फन इमेज, एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस को मैप करता है। फ्लिपकार्ट ने एप्लीकेशन के थ्रू परचेस इजी किया, फास्ट शिपिंग की, रिटर्न्स में यूटिलिटी दी, और रिस्क रिडक्शन और कन्वीनियंस रेज किया। iTunes ने म्यूजिक परचेज और यूज को सिंपल किया, पायरेसी का रिस्क कम किया, और कन्वीनियंस बढ़ाया। अगला टूल नॉन कस्टमर्स को 3 टियर्स में डिवाइड करता है, जिससे आप अनटैप्ड डिमांड ढूंढ सकते हो। पेटीएम ने फर्स्ट टियर जो ओकेजनल डिजिटल पेमेंट यूजर्स थी, सेकंड टियर कैश प्रिफरिंग यूजर्स, और थर्ड टियर अनबैंक्ड रूरल यूजर्स को टारगेट किया। दोस्तों, ये टूल्स और एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल्स आपके बिजनेस को स्काई रॉकेट कर सकते हैं। अब हम ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के रियल वर्ल्ड केस स्टडीज देखेंगे, इंडियन और ग्लोबल, फिर थोड़ा क्रिटिसिज्म और रेलेवेंस। चलो शुरू करते हैं। जियो ने फ्री डेटा और सस्ते प्लान से ब्लू ओशंस बनाया और नॉन कस्टमर्स जैसे रूरल यूजर्स और बजट कॉन्शियस को टारगेट किया। इन्होंने कॉम्प्लेक्स टैरिफ्स एलिमिनेट किया, डेटा स्पीड रेज किया, और डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जैसे जियो टीवी और जियो सिनेमा। इससे टेलीकॉम मार्केट रीडिफाइन हुआ और कंपेटिटर्स को इररेलेवेंट बनाया। अब बात करते हैं जोमातो की। इसने ग्रोसरी और डाइनिंग एक्सपीरियंसेस ऐड किया और लाइफस्टाइल ब्रांड बना। इनका सक्सेस डिपेंड करता है वही 4 प्रिंसिपल्स पे। इंडिपेंडेंसी को एलिमिनेट किया, मेन्यू कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया, कन्वीनियंस रेज किया, और हाइपर लोकल डिलीवरी क्रिएट किया, और इंडिया का बिगेस्ट फूड प्लेटफॉर्म बना। कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती, और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के भी कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं। चलो देखते हैं। एग्जीक्यूशन में दिक्कत। ब्लू ओशन बनाने के लिए बड़ा इनोवेशन और अलाइनमेंट चाहिए, जो बड़े बिजनेसेस के लिए मुश्किल हो सकता है। ऑथर्स के टूल्स जैसे स्ट्रैटेजी कैनवस, फेयर प्रोसेस, एग्जीक्यूशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सस्टेनेबिलिटी का इशू। ब्लू ओशंस एक दिन रेड ओशंस बांध सकते हैं जब कंपेटिटर्स कॉपी करते हैं। जियो का फ्री डेटा मॉडल कॉपी हुआ, लेकिन जियो ने न्यू सर्विसेज जैसे जियो मार्ट, जियो फाइबर से लीड बनाए रखा। कंटिन्यूअस इनोवेशन से ब्लू ओशन सस्टेनेबल हो सकता है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में
कस्टमर डिमांड प्रिडिक्ट करना रिस्की है और फेलियर का चांस होता है। स्ट्रैटेजिक सीक्वेंस और बायर यूटिलिटी मैप रिस्क को कम करते हैं। इसकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे हाईली रेगुलेटेड सेक्टर्स में रेडिकल इनोवेशन मुश्किल है। इसके लिए ऑथर्स के 6 पाथ्स हर इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज दिखाते हैं। सोचो जरा, तुम्हें लगता है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी रिस्की है या वर्थ इट? 2025 में ब्लू ओशन स्ट्रेटजी एकदम रेलेवेंट है क्योंकि बिजनेस लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है। कुछ ट्रेंड्स जो इसे सपोर्ट करते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडियन स्टार्टअप्स जैसे जोमाटो, पेटीएम और बायजूस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ ब्लू ओशंस बना रहे हैं। टिकटॉक ने शॉर्ट फॉर्म वीडियो का ब्लू ओशन बनाया जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब से अलग था। सस्टेनेबिलिटी। कंपनीज जैसे टाटा पावर और बियॉन्ड मीट, प्लांट बेस्ड फूड्स, इको कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए ब्लू ओशंस बना रहे हैं। बगिट ने वीगन बैग्स के साथ सस्टेनेबल फैशन का मार्केट बनाया। अनटैप्ड मार्केट्स इन इंडिया। रूरल एरियाज, टीयर 2 सिटीज और यंग कंज्यूमर्स नए अपॉर्चुनिटीज हैं। बोट ने अफोर्डेबल ऑडियो प्रोडक्ट्स से यूथ को टारगेट किया। स्पेसएक्स ने स्पेस टूरिज्म का ब्लू ओशन बनाया। एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस जैसे चैटबॉट्स, पर्सनलाइज्ड एप्स ब्लू ओशंस बना रहे हैं। नियो ने एआई बेस्ड ट्रैवल कार्ड्स के साथ फॉरेक्स मार्केट में ब्लू ओशन बनाया। फाइनल थॉट, 2025 में इंडिया एक ब्लू ओशन हब बन सकता है। तुम कौन सा मार्केट टारगेट करोगे? ये था ब्लू ओशन स्ट्रेटजी का पूरा ब्रेकडाउन। हमने इस वीडियो में सब कुछ कवर किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और करो और कमेंट में बताओ आपका ब्लू ओशन आइडिया क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप इनोवेटिंग।